नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो पिछले 24 घंटे से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उस ड्रामा पर करने जा रहे हैं। देखिए, खान का अस्पताल जाना और क्या कह सकते हैं कि एक इमोशनल फोटो का रिलीज होना, कई चैनलों के द्वारा एक्सक्लूसिव अस्पताल के अंदर से आईसीयू से डॉक्टर से इंटरव्यू लिया जाना, ये सारी बातें जो आज चल रही थी, हमें लगा कि कुछ न कुछ बात है, ये स्वाभाविक चीज नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि छात्र एक तरफ डटे हुए हैं परीक्षा का डेट एक्सटेंड करना चाहिए और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जो है सो रजिस्ट्रेशन कराए लेकिन फॉर्म नहीं भर सके। तमाम मामले में बीपीएससी का अपना एक अलग दलील है। मुख्यमंत्री लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर ये सवाल उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे नॉर्मलाइजेशन वाली बात स्टूडेंट तक पहुंचा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये अफवाह क्यों फैला, छात्रों के अंदर में ये बातें कहां से आई। तमाम मुद्दों पर जब जांच शुरू हुई, अधिकारी लोग इस पर सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। तो इस जांच के क्रम में कई अधिकारियों से मेरी भी बात हुई, कई दलीलें मेरी तरफ से भी दी गई और अधिकारियों की तरफ से भी ये दलीलें सामने आई हैं। और उस दलील का लब्बो लबाब यही है कि बीपीएससी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 70वीं परीक्षा को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि इस बार बड़ा वैकेंसी है तो छात्रों की संख्या बढ़ सकती है और ऐसे में हम लोग 2 पाली में एग्जाम पर विचार कर सकते हैं। उसी दौरान मीडिया ने सवाल किया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर तब 2 पाली में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उस वक्त चेयरमैन का सीधा कहना था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये फुल प्रूफ प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया पर मोहर लगा दिया है। बस बात आई गई। उस दौरान भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर चर्चा हुई कि इस बार 70वीं पीटी में नॉर्मलाइजेशन होगा। छात्रों में ये कह सकते हैं कहीं न कहीं कन्फ्यूजन बढ़ा। बाद में अभी हाल ही में एक पत्र वायरल हुआ जिस पे पत्र में ये बातें कही गई कि 2-3 रंगों का जो है सो प्रश्न पत्र हर जिला में पहुंच दिया गया है, उसमें से बाद में बीपीएससी देगा। वो पत्र जो वायरल हुआ उसके बाद ये कन्फ्यूजन और तेज हुआ। लेकिन उन तमाम कन्फ्यूजन के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी चेयरमैन भले ही आज कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और चीख कर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके आधार पर ये बातें कही जा सके कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन के तहत परीक्षा लेना है। ठीक है, अपना तर्क वो दे रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि जिन कोचिंग वाले को बुला के बीच में परीक्षा के दौरान, अभी एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ था, जिन शिक्षकों को, जिन कोचिंग वालों को बुलाकर बात उन्होंने की थी, तो आखिर बंद कमरे में उन कोचिंग वालों से क्या बात हुई थी? क्योंकि कोचिंग वाले में जो जिनको वो बुलाया गया वो लोग जब बाहर आए तो नॉर्मलाइजेशन की बात करने लगे कि भाई परीक्षा में इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिस खान और रहमान को आपने बुलाया बीपीएससी के चेयरमैन ने, उसी ने कल इस मुद्दे को उठाया ना कि जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन जारी रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई हमारा ये कोई मंशा ही नहीं था, हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ना हम इस पर किसी से कोई हमारी बातचीत हुई है, हमने तो एक पाली में एग्जाम होना है, इसको लेकर हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। फिर आखिर खान और रहमान को किस बात को लेकर ये बातें उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाई? दिलीप को तो आपने जेल भेज दिया क्योंकि दिलीप पर मंत्रियों का साया नहीं है, शिक्षा माफिया का साया नहीं है। लेकिन खान और रहमान क्यों बाहर है भाई? खान के ट्विटर हैंडल पर एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की बात नहीं सामने आया। खान पर और रहमान पर एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि अफवाह फैलाने की अगर बात होगी, छात्रों को उकसाने की बात होगी, तो दिलीप जितना बड़ा गुनाहगार है उतना बड़ा तो खान और रहमान भी गुनाहगार है। क्योंकि दिलीप उस मीटिंग में नहीं गया था, दिलीप को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, जबकि बीपीएससी के मुद्दों पर हर बार सवालों को लेकर पब्लिक डोमेन में वो खुद आता है, छात्रों के बीच वो खुद आता है कि भाई ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दिलीप कुमार को तो किसी ने नहीं बुलाया। दिलीप कुमार उस वक्त जब ट्वीट कर रहे थे, ट्वीट के सहारे सवाल खड़े कर रहे थे, तो उनको ट्वीट को ब्लॉक कर दिया गया, उन पर उनके ट्वीट के हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक की बात हो गई।
तो ठीक है, ये अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हुई तो खान और रहमान तो आपके पास गए थे, आपके पास 17वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा को लेकर या पूरे परीक्षा प्रोसेस को लेकर ही आपने वो बैठक बुलाई थी, जिसमें सारे कोचिंग वाले लोग थे। और उस बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ ये कोचिंग वाले ही बताएंगे। लेकिन जब वो बैठक से बाहर आए तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात तो और तेजी से फैला। तो छात्र अगर आक्रोशित हुए, छात्र अगर दिल्ली से लेकर पटना तक सड़कों पर उतरे, तो इसमें अफवाह कहाँ है? जिसको आपने अपने यहाँ बिठा के चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, जिससे घंटों बात की, उन्होंने ही बाहर कहा। किसी मीडिया वाले से तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें नहीं कही कि हम इस बार परीक्षा कैसे लेने जा रहे हैं। तो आखिर इस अफवाह के लिए जिम्मेवार कौन है? और अब जब जिम्मेवारी तय होने की बात आई है तो फिर आयोग चुप क्यों है? आयोग पर दबाव किस बात को लेकर है? ये बात सही है कि एक पत्र के वायरल होने के बाद, जिसमें एक मीटिंग का जिक्र है, दिलीप कुमार जैसे नेता जो है उसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू किया, उन्होंने छात्र को कॉल किया कि आइए पटना, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो ये बातें तो सामने आई कि भाई प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विज्ञप्ति जारी करने में 24 घंटे का जो वक्त लिया आपने, जिस दिन आपने भास्कर को कहा उस दिन आप मीडिया को आप रिलीज जारी कर सकते थे, सारे आंदोलन की ही हवा निकल जाती। तो आप भी तो इंतजार किए, और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, छात्र के हाथ पैर टूटा, हालात नेता प्रतिपक्ष को लिखना पड़ा। ये सारी बातें होती रही और बीपीएससी खामोश रहा। और आज अचानक बीपीएससी की सक्रियता बढ़ गई। वो आप एक्सप्लेनेशन, एक से एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, जो इस बार नहीं दूसरे बार भी भर सकते हैं। 15 दिनों का फॉर्म भरने का तो हमने एक्सटेंड दे ही दिया था, डेट बढ़ा ही दिया। तो जो ये तर्क दे रहे हैं, उन तमाम तर्कों को बीपीएससी ने एविडेंस के साथ, साक्ष्यों के साथ काटने की आज कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे आंदोलन को लीड करने के लिए अगर दिलीप को जेल के सलाखों में भेजा जा सकता है, तो फिर रहमान और खान को क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रहमान और खान जिस तरीके से बीपीएससी पर आरोप लगाए हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति होते हुए जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई पद बेचा जा रहा है, पद बेचने की कोशिश तो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जब तक खत्म नहीं होगा हम यहां से हटेंगे नहीं। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जैसे ही प्रेस रिलीज जारी हुआ, जश्न मनाते दिखे रहमान और खान। तो क्या ये अस्पताल से के आईसीयू से लाइव खबरें चलाना, बीमार होना, ये सब कुछ गिरफ्तारी से बचने के लिए, या फिर जो चीज़ें हो रही हैं जिस स्तर पर हो रही है उस मामले को इमोशनल करने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि छात्रों पर अगर हम पर कोई कार्रवाई होती है तो हम छात्रों को सड़क पर उतार देंगे? ये कोशिश तो नहीं हो रही है खान के द्वारा। लेकिन बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल भी यह है कि जिस तरीके से बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाओं को लेकर जो कन्फ्यूजन अगर छात्रों में हुआ है, तो उसके लिए परमार साहब आप भी कम जिम्मेवार नहीं है, आपका परीक्षा विभाग कम जिम्मेवार नहीं है, आपका सेक्रेटरी कम जिम्मेवार नहीं है। ये जो मीडिया से जो है सो एक एक करके जो संवाद स्थापित करने की कोशिश हुई, अगर पहले दिन ये अगर सभी लोगों को अगर ये रिलीज जारी कर दिया रहता तो ये मौका नहीं दिया जाता। तो ऐसा तो नहीं, चले थे दुब्बे बनने, छब्बे बनने या दुब्बे बन के रह गए। खान को चले थे कुछ लोग प्लांट करके कि नेता बना देते हैं, इसी में छात्राओं का जो है सो छात्राओं के बीच इनका एक अलग क्रेज सामने आएगा कि देखिए सरकार को झुकना पड़ा। अब लीजिए वही बनाने वाले लोग अब भले इनको पैरवी करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े तो फंस गए जनाब। एफआईआर क्यों नहीं पटना पुलिस अभी तक दर्ज की है? दिलीप जब जेल जा सकता है जिस आधार पर, तो सीधा सवाल एसएसपी से मेरा है कि खान और रहमान क्यों नहीं, इन दोनों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्योंकि समान तौर पर ये जिम्मेवार है और ये तो उस पूरे बैठक में शामिल हुए थे जिस बैठक में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा कैसे ली जाए इस पर अध्यक्ष ने चर्चा किया था, और उस चर्चा के बाद इन्होंने ये बातें कही हैं। तो जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि छात्र तो भरोसा करेगा ना कि भाई ये बीपीएससी के चेयरमैन के साथ बैठक में शामिल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर निर्णय लिया गया है। तो और ये बोल भी रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक बीपीएससी वापस नहीं लेता है।
तो इतने बड़े अफवाह को कहीं न कहीं इन कोचिंग माफियाओं ने हवा दी है, तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। अब देखना यह है, ये बातें सामने आने के बाद कितना वक्त लगता है पटना पुलिस को खान पर कार्रवाई करने के लिए, रहमान पर कार्रवाई करने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। दिलीप तो बेऊर जेल में है और ये अस्पताल में है, और अब समझ में आया कि अस्पताल में भर्ती होने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि प्रोसेस वो शुरू है। अब बात आगे बढ़ेगी तो रहमान भी एक्यूज बनेंगे और खान भी एक्यूज बनेंगे, क्योंकि अफवाह अगर है, ये मीटिंग का हिस्से में हैं, हिस्सेदार हैं बीपीएससी के चेयरमैन के साथ, और इन्होंने ही बाहर आकर इस बातों को कहा है। जरा कल की उस बात के खान को बात को फिर से एक बार सुन लीजिए, और अब तो पटना पुलिस को और बीपीएससी को जवाब देना होगा कि अगर इस व्यक्ति ने इस तरीके का बयान दिया है और जिससे एक माहौल बना पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ, तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं, देखिए हम लोग थक चुके हैं बीपीएससी के गोलमोल बातों से। कभी कहता है बच्चों से बात करेंगे, कभी कहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, कभी कहता है कि हमने कब ऐसा बोला था। जब मतलब आप नहीं बोले थे तो हम लोग पगला गए ऐसे ही बोलने के लिए। ये ग्रेजुएट विद्यार्थी बिना बोले यहाँ पे आ गए हैं। एक बात हम बता दें आप लोग को, तमाम बेटे को